हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिबिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर का आपको जो है लर्निंग ट्रिक वीडियो जो है दे दिया है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर के। तो सेकंड चैप्टर में देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको याद करके रखना है वो है, सबसे पहले चीज बार्टर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। अब इन केस इन योर एग्जामिनेशन यू आर आस्क्ड विद द क्वेश्चन दैट राइट डाउन द डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम, तो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना रहेगा, मेरे हिसाब से आपको बार्टर सिस्टम क्या होता है वो लिख दो और एक एग्जांपल अपने मन से प्रिपेयर करके रख लो, वो लिख लो और तो उस हिसाब से आपको क्या करना, आंसर क्या लिखना रहेगा। अब व्हाई टॉकिंग अबाउट द बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या था, तो देखो इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूं। देखो आईपीएल क्या है, आईपीएल डीपी, आईपीएल डीपी, आईपीएल मेरा डेस्कटॉप पिक्चर है, आईपीएल क्या मेरा डेस्कटॉप पिक्चर है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आई से याद रखो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, क्या याद रखोगे, आई फॉर इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। फिर पी पर क्या जा सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लिख सकते हो, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो याद कर लो, आई से क्या हो गया, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, फिर पी से क्या आ गया, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद एल से क्या आएगा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एल से क्या, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो आई हो गया, पी हो गया, फिर एल हो गया, फिर डी से क्या गया, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। पहला आई से क्या था, आई से था इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, क्या, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। पी से क्या था, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, पी से क्या, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। फिर एल से क्या, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एल से क्या, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, डी, डी से आएगा डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, क्या आएगा, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। वापस से इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, याद करो मेरे साथ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप भी बोलो। पी फॉर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। फिर उसके बाद क्या था, एल था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। फिर डी से क्या, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, डी से क्या, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। और वापस पी है तो पी से क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। याद करेंगे, देखो मैं बोलता हूं, आई से क्या होगा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। फिर क्या है, पी था, पी से प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। फिर एल से क्या, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। फिर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, आपका है डीपी, डी से क्या था, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, और पी से क्या था, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो आप लर्न कर सकते हो, आईपीएल डीपी, क्या, आईपीएल डीपी, समझ में आ गया। अब यहां पे ये, अब डेफिनेशन, अब मैं यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं डेफिनेशन लर्न करना है, छोटा सा प्रोफेसर वॉकर की याद कर लो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, क्या, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करता है, मनी वही है जो मनी करता है, मनी वही है जो मनी करता है। तो प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, याद कर लो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, 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 मनी इज व्हाट मनी डज। समझ में आ गया, मनी इज व्हाट मनी डज, क्लियर हो गया। तो ये चीज अब यहां पे याद करोगे। देखो अब इवोल्यूशन ऑफ मनी में आप बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ मनी बोल सकते हो, व्हाटएवर यू गाइस वांट टू से, यू कैन हैव इट। तो सबसे पहली चीज क्या आएगा, तो देखो ए है, ए फॉर एनिमल मनी। सबसे पहले क्या आया, जानवर आया। सबसे पहले कौन आया, जानवर। हम सब क्या है, जानवर है ना, हम सब क्या है, जानवर। तो एनिमल, क्या, एनिमल, क्या, एनिमल, क्या, एनिमल, ठीक है। फिर एनिमल क्या रहता है, हमें कमोडिटी देता है, जैसे दूध हो गया, दूध हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी गोबर देता है। फिर उसके बाद वूल्स देता है। तो ये क्या है, सामान है। सामान तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कमोडिटी। तो एनिमल आया, कमोडिटी दिया, क्या है, एनिमल आया, कमोडिटी दिए, एनिमल आया, कमोडिटी दिया, एनिमल आया, कमोडिटी दिया। तो देखो, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, हो गया। फिर क्या है, मेटेलिक मनी और मेटेलिक कॉइन। अब क्या आया, मेटल आया, क्या आया, मेटल, क्या आया, मेटल, क्या आया, मेटल। तो याद करो, मेटेलिक मनी भी और कॉइन्स भी है, क्या है, मेटेलिक मनी भी और कॉइन्स है। पहला क्या था, एनिमल मनी। दूसरा क्या, एनिमल आया तो क्या लेकर आया, कमोडिटी लेकर आया, कमोडिटी मनी आया। फिर क्या आया, मेटेलिक मनी आया। फिर क्या आया, मेटेलिक कॉइन्स आया। याद करो, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स। देखो याद हुआ, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स, ठीक है। अब यहां पे एनिमल आया, एनिमल ने कमोडिटी दी, उसको मैंने क्या, उसको मैंने आपके मेटेलिक चीज में क्या भर दिया, मतलब किसमें भर दिया, मैंने अपने
ठेले में भर दिया या फिर गाड़ी में मैंने क्या उसको भर दिया, गाड़ी में भर के मैं कहा गया उसको बेचने के लिए गया। जब बेचने के लिए गया तो मुझे क्या मेटेलिक कॉइन्स मिले, मतलब मुझे सिक्के मिले पहले। फिर उसके बाद वो सिक्के के बदले में मैंने क्या लिया, मैंने पेपर मनी लिया। क्या लिया? पेपर मनी लिया। पेपर मनी मतलब नोट्स लिए। समझ में आ गया? तो एनिमल मनी आया, एनिमल से क्या आई? कमोडिटी आई। जो कमोडिटी आया उसको मैंने टेम्पो में भरा। टेम्पो क्या था? मेटेलिक का। टेम्पो क्या था? मेटेलिक। और टेम्पो में भर के लेके गया तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मार्केट में जब बेचा तो मुझे मेटेलिक कॉइन्स मिली। क्या मिली? कॉइन्स मिली। अब कॉइन्स को मैंने दुकान पे छुट्टे दिए और उसके बदले मैंने नोट लिया, तो इसको क्या हो गया? आप लोग पेपर मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेपर मनी बोलेंगे। समझ में आ गया? पेपर मनी लिया। अब वो पैसे लेकर जाके कहा गया, मैं बैंक में गया। क्या गया? बैंक में। तो वो बैंक में चला गया तो उसको मैं बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बैंक मनी बोलूंगा या फिर क्रेडिट मनी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बैंक मनी या फिर क्रेडिट। याद करो, एनिमल था, कमोडिटी थी, गाड़ी में भरा। कौन सी गाड़ी थी? मेटेलिक गाड़ी थी। तो मैंने गया मार्केट में बेचा तो मुझे क्या मिले? मेटेलिक सिक्के मिले। सिक्कों को मैंने दुकान पे दिया, उसके बदले मैंने नोट लिया। नोट लेकर मैं कहा गया आपके बैंक में गया, तो कौन सा हो गया? बैंक मनी हो गया या फिर क्रेडिट मनी उसको बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ रही कि नहीं समझ रही? तो याद रखो, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स, पेपर मनी। ठीक है, अब बैंक में दे दिया तो बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बैंक में दिया तो बैंक ने मुझे क्या दिया? एक एटीएम दे। एटीएम बेसिकली किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। तो क्या हो गया? वो प्लास्टिक मनी हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिक मनी हो गया। समझ में आ गया? अब एटीएम मिला, एटीएम से मैंने अपना फोन पे चालू किया तो फोन पे कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्लियर हो गया? तो देखो, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन, पेपर मनी। ठीक है, फिर बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी, फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी। समझ में आ गया? एनिमल आया, एनिमल ने कमोडिटी दी, कमोडिटी तो कमोडिटी मनी आई। मेटेलिक में भरा मतलब टेम्पो में भरा तो क्या हो गया? मेरा मेटेलिक मनी हो गया। फिर उसको मैंने बेचा तो मुझे सिक्के मिले। कौन से? मेटेलिक कॉइन्स मिले। अब उसको मैंने क्या किया? दुकान पे दिया, होटल में दिया, होटल वाले ने मुझे क्या दिया? उसके बदले नोट दिया। जो नोट मिला वो मेरा पेपर मनी होगा। पेपर मनी को लेकर जाके मैंने अकाउंट में अपने जमा किया तो वो क्या हो गया? वो आपका बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी हो गया। अब बैंक ने क्या किया? मुझे एटीएम दिया। क्या दिया? एटीएम किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। अब एटीएम मिला तो मैंने मेरा फोन पे चालू किया तो फोन पे क्या हो गया? मेरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या याद कर सकते हो। और ऑलरेडी देखो, आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो कि सर वन शॉट चाहिए, वन शॉट चाहिए, वन शॉट चाहिए। भैया ऑलरेडी वन शॉट बनाया है मैंने, आज जाके चेकआउट कर लो। समझ में आया? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो यहां पे आपका 2 आंसर मैंने ऐसे लर्न करवा दिया। अब यहां पे याद करो। अब देखो, ये क्या है? क्वालिटीज ऑफ मनी। क्या है? क्वालिटीज ऑफ मनी। क्वालिटीज ऑफ मनी में क्या है? डीडी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। क्या है? डीडी याद कर लो, डीडी नेशनल, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। फिर क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। याद कर लो, याद कर लो। चलो चलो चलो, देखो, डीडी सीपी, डीडी सीपी, डीडी पीसी। देखो, डीडी पीसी, डीडी पीसी। पहला क्या है? डिविजिबिलिटी। फिर वापस डी से क्या आता है? ड्यूरेबिलिटी। फिर क्या है? पोर्टेबिलिटी। फिर सी से क्या? कॉग्नाइजेबिलिटी। याद कर लो, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, डी फॉर डिविजिबिलिटी, सी फॉर कॉग्नाइजेबिलिटी, पी फॉर पोर्टेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। वापस ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या याद करो? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। याद करो, चलो जल्द। देखो, यहां पे मैं ज्यादा मेमोनिक्स नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि देखो, मेमोनिक्स आपको, आप मेमोनिक्स याद रखोगे कि आंसर याद रखोगे? तो यहाँ पे एक आधा आंसर के लिए आप वो मेमोनिक्स क्या याद करके रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म याद करके रख सकते हो। सब क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इस तरह से लर्न कर रहा हूं। याद रखो, कितने डी है? 2 डी है। कितने डी है? 2 डी है। तो क्या है? डिविजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी है। फिर क्या है? आपका पीसी है। क्या है? पीसी। पीसी क्या है? पी फॉर पोर्टेबिलिटी और सी फॉर कॉग्नाइजेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। अब यहां पे याद कर लो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या याद रखोगे? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो देखो, मैं याद है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। क्लियर हो गया? अब मेरे साथ रिपीट, जैसे जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी रिपीट करो, देखो आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या है? होमोजेनिटी और स्टेबिलिटी। फिर क्या है? होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी फिर स्टेबिलिटी भी है, होमोजेनिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। याद करो वापस, चलो बोलो बोलो। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी और स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? देखो, ईटी है सब। एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, फिर क्या है? ड्यूरेबिलिटी है, फिर क्या है? डिविजिबिलिटी भी है, फिर कॉग्नाइजेबिलिटी भी है, फिर पोर्टेबिलिटी भी है और स्टेबिलिटी भी और होमोजेनिटी भी है।
समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया पक्का? देखो स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। फिर प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके, इसको क्या हो गया भाई? तो फिर देखो प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके मनी का? सबसे पहली चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले क्या हम एक सामान पैसे देके हम सामान लेते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं, तो क्या एक जरिया एक्सचेंज का, तो याद कर लो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसमें क्या, मेजर ऑफ वैल्यू, याद रखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू। फिर सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी फंक्शन जो है सबसे पहला क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो एसएसटी, एसएसटी याद कर लो, एसएसटी याद करो, याद करो। देखो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो एसएसटी है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये देखो यही है, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये तीन याद कर लिया। अब यहां पे कॉन्टिजेंट फंक्शन में क्या है, एमबीआईबी। तो यहां पे क्या है, एम बी और आई ई आई आई बी आई ई, चलो ठीक है। अब यहां पे याद करो, ठीक है। अब एम फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्या है कॉन्टिजेंट, क्या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फिर क्या है बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, याद करो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मेजर ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट। फिर क्या है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, लिक्विडिटी टू वेल्थ, इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। फिर क्या है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो यहां पे वीडियो पॉज करके आप दो से तीन बार रिपीट करो। पहले याद करो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, फिर क्या है, फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट। फिर इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, फिर क्या है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, फिर क्या है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। फिर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, फिर क्या है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो पहला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा क्या है बेसिस ऑफ क्रेडिट, तीसरा क्या है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, फिर चौथा क्या है आपका एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा था सेकेंडरी में, एसएसटी पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने दो चीजें पढ़ी थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पढ़ा था, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, फिर कॉग्नाइजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, फिर स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी, ये चीज पढ़ी थी। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें हमने क्या पढ़ा था, एनिमल आया तो एनिमल मनी, फिर वो क्या जाए कमोडिटी, तो क्या कमोडिटी मनी। फिर उसके हमने टेम्पर, टेम्पर किससे बना था, मेटल से, तो वो क्या होगा मेटेलिक मनी। फिर क्या किया मार्केट में बेचा तो क्या मिले, सिक्के मिले, तो कौन से थे मेटेलिक कॉइन्स थे, ठीक है। अब उसको मैंने क्या किया दुकान वाले को दिया, दुकान वाले ने क्या दिया मुझे पेपर दिया, तो पेपर मनी। फिर उसके बाद क्या किया मैंने उसको बैंक में जाके जमा किया, तो क्या हो गया बैंक मनी। बैंक वालों ने मुझे क्या किया एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड किससे बना प्लास्टिक से बना, तो मेरा प्लास्टिक मनी। फिर उसके बाद मैंने क्या एटीएम की पिन से मैंने क्या चालू किया, मैंने चालू किया अपना क्या 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 मैंने अपना फोन पे चालू किया, तो फोन पे इलेक्ट्रॉनिक, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी। देखो इस तरह से याद करोगे। और प्रोफेसर वॉकर ने क्या बोला, प्रोफेसर वॉकर मनी इज व्हाट मनी डज। देखो फिर यहां पे मैंने क्या बोला आपको, आईपीएल डीपी बोला। सबसे पहले क्या आ गया आईपीएल डीपी में, आई फॉर इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पी से क्या प्रॉब्लम और डेफर्ड पेमेंट, फिर डी से क्या सॉरी एल से क्या लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर डी से क्या आ गया, डी से डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। फिर आपका पी से क्या आ गया प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्म। समझ में आ गया। तो देखो इस तरह से चैप्टर आप लर्न करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन फिर क्वालिटीज वाला 3 और ये 4, बस खत्म, 4 ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो आपका जो आंसर है आप फटाफट लर्न कर लोगे। वीडियो पॉज कर करके जैसे जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी रिपीट करो। नहीं याद हो रहा पहले 2 याद करो, फिर 2 याद करो, फिर देखो चारों साथ में आ रहे हैं क्या, फिर आप आगे के 2 के जाओ, फिर 2 याद कर लिया, फिर देखो पहले के 4 और अभी के 2 आ रहे कि नहीं आ रहे। इस तरह से करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या लर्न हो जाएगा और कभी भी भूलोगे नहीं। अब ऐसा नहीं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 घंटे बैठ के मैंने लर्न किया क्या चीजें कुछ की, मैंने भी अभी आपके सामने ही जो चीजें थी मैंने रिपीट की और यहाँ पे मुझे लर्न मिला
और ज्यादा टाइम नहीं, मैंने 10 मिनट में आपको 10 मिनट में मैंने लर्न कर लिया, यहाँ पे समझ में आ गया। आप यहाँ पे अगर मुझे वही आपको लर्न नहीं कराना तो और जल्दी हो जाता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।